मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के कारण से आप घरों पर ही रहकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। 15 अक्टूबर से विद्यालय भी खुलने हैं। उसके लिए आप अपने गार्जियंस का स्वीकृति पत्र विद्यालय में लेकर उपस्थित होंगे और वहाँ पर आपका शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तब तक के लिए मैंने 2-3 मोटिवेशन वीडियो, हमारे विचार जीवन का आधार, आत्मविश्वास, समय का सदुपयोग, इन विषयों पर अपने विचार रखे थे। बड़े प्रेरणादायी विचार थे कि जिन बच्चों ने उनको सुना होगा निश्चित रूप से अच्छे लगे होंगे। सुनने में तो अच्छे लगते हैं, अगर व्यवहार में लाएंगे तो और अधिक अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कक्षा आपके हिंदी के मैंने 4-5 श्लोक ही आपके श्लोक में काव्य जगत में आते, संस्कृत खंड में से आते हैं। उन 4-5 श्लोकों को आपको कंठस्थ भी करना है, उनका अनुवाद भी करना है। उसके बाद वन पथ पर, जो गोस्वामी तुलसीदास का वन पथ पर है, जिसमें श्री राम लक्ष्मण सीता वन की ओर गमन करते हैं, उस समय का वर्णन है। उसके छंद आपके सामने रखे थे। साथ ही साथ रसखान के सवैये आपको पढ़ाए थे। सारे इम्पोर्टेंट पाठ हैं। आज मैं जिस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ, कविवर बिहारी कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भरी है। बिहारी का एक एक दोहा बहुत अधिक शिक्षाप्रद है। उन्होंने भक्ति और श्रृंगार के दोहे लिखे हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बिहारी सतसई। उसमें कहते हैं, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, कहरन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी के जो दोहे हैं, उसके मंगलाचरण में बिहारी ने एक दोहा लिखा है। मंगलाचरण में राधिका की स्तुति की है। बिहारी की भाषा भी ब्रज भाषा है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में लिखे हैं। और सबसे पहले दोहे में तो श्री राधिका की वंदना की है, स्तुति की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर है श्याम हरित दुतित होय। बड़ा व्यापक अर्थ है, बड़ा गंभीर अर्थ है। मेरी भव बाधारो, भव माने संसार। मेरी भव बाधारो राधा नागरी सोय। नागरी कहते चतुर को। हे चतुर राधिका जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। जातन की झाई परत, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से, श्याम कहते हैं श्री कृष्ण के लिए, श्याम कहते हैं पापों के लिए, कलुष के लिए, जिसकी शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। पहला अर्थ है, जिन राधिका के शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका जी, आप मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करो। दूसरे अर्थ में जो अर्थ समझा है, श्री कृष्ण जी का रंग नील वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। राधा जी का पीत वर्ण का है। तो बताया कि पीला और नीला रंग जब मिलता है तो हरा रंग बन जाता है। उसमें कहा है, जिनके शरीर का पीला रंग श्री कृष्ण के श्याम रंग से मिलकर हरा रंग हो जाता है। ऐसी चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। तीसरे अर्थ में ये बताया, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से मन के कलुष दूर हो जाते हैं। मन, श्याम कहते हैं पाप, मन के पाप भी दूर हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई मात्र से ही मन के पाप और अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसी चतुर राधिका जी, आप मेरे विघ्नों को दूर करो, सांसारिक बाधाओं को दूर करो। इसी का चौथा अर्थ है, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, शरीर पर जब झाइयाँ पड़ जाती हैं तो पीले रंग का लेप करते हैं और वे झाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। पीले रंग में हल्दी है, सोया है, नगर मोथा है। तो जिस पीले रंग के लेप करने से शरीर की झाइयाँ भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसी चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। तो मंगलाचरण के रूप में कविवर बिहारी ने ये दोहा लिखा है, जिसमें चतुर राधिका जी के उन्होंने स्तुति की है बिहारी सतसई को सफल करने के लिए।
दूसरा दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घाट, मनो नीलमणि शैल पर आतब पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्री कृष्ण पीताम्बर को धारण किए हुए, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। श्याम सलोने घाट, अपने श्याम और सुंदर शरीर पर, कोमल शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। और कैसे लग रहे हैं? मनो नीलमणि शैल पर। कवि बिहारी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर आतप पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। उनका रंग, उनके वस्त्र पीले हैं और शरीर श्याम है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। तो इसमें बड़ा सुंदर छवि का वर्णन किया है। तीसरा दोहा है, अधर धरत हरि के परत, ओट दीट पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धरुं संग होत। जब श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर बांसुरी को धारण करते हैं, अधर कहते हैं नीचे वाला ओठ, अधर धरत हरि के परत, जब श्री कृष्ण अपने ओठों पर हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं। ओठ दीठ पट जोत, ओठ कैसे है? लाल है। दीठ माने दृष्टि, दृष्टि नीली है और वस्त्र पीले हैं। बांसुरी हरी, ओठ लाल, दृष्टि नीली और वस्त्र पीले हैं। तो ये सब रंग मिलकर ऐसे लगते हैं, इंद्रधनुष की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष संजोत। तो ये सारे रंग, विविध रंग मिलकर है, इंद्रधनुष के समान दिखाई देते हैं। जैसे श्री कृष्ण अपने ओठों पर हरे रंग की बांसुरी को धारण करते हैं, बताया है। ओठ लाल हैं, दृष्टि नीली है, पीले वस्त्र है, तो ये चारों पांचों रंग बनकर विविध रंग बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष निकला हुआ हो। पांचवा दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रागू त्यों त्यों उज्ज्वल होय। कविवर बिहारी जी, मैंने बताया था बिहारी ने गागर में सागर भरी है। कह रहे या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, उस श्री कृष्ण के प्रेम की गति को कोई नहीं जान सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, तैसे तैसे ही वह पवित्र और उज्ज्वल बनता जाता है। कविवर बिहारी जी कहना चाहते हैं, श्याम माने काला भी होता है, श्याम माने कृष्ण भी है। काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के चित्त में डूबने से, उनकी भक्ति में डूबने से मन पवित्र और उज्ज्वल बन जाता है। जगत जानो जही सकलो, सो हरि जानो नाई, जही आँखिन सब देखियो, आँखिन देखो न जाय। जो परमात्मा सारे संसार को ज्ञान कराता है, परमात्मा कौन है? ज्ञान का सागर है। वह हम बच्चों को ज्ञान कराता है, और उस ज्ञान कराने वाले परमात्मा को हम जानते नहीं हैं। हम तो परमात्मा को क्या स्वयं को भी नहीं जानते। जो परमात्मा सारे संसार का ज्ञान कराता है, उस परमात्मा को हम नहीं जानते। बिहारी जी कहते हैं, हम स्थिति क्या है? जैसे आंखें सबको देखती हैं, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख पाती। परमात्मा तो हमें देख रहा है, लेकिन हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे। जो परमात्मा सारे संसार का ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्ति का सागर है, उस परमात्मा को अगर हम नहीं जानते तो ऐसा है जैसे आंखें सबको देखती हैं, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख पाती। जब माला छापा तिलक सरह न एको काम, मन कांचे नाचे वर्था सांचे राचे राम। कविवर बिहारी जी जो भक्ति में आडंबर हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। जप माला, हाथ में माला लेकर जाप करते रहें, दिखावा करते रहें। छापे तिलक, और मस्तक पर तरह तरह के तिलक लगा ले। जब माला छापे तिलक, सरे नो एको काम, इससे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। मन कांचे रांचे वर्था, जब तक मन परमात्मा से नहीं जुड़ पाता तो मन इधर उधर भागता रहता है। सांचे रांचे राम, और जब परमात्मा से जुड़ जाता है, सही रूप में परमात्मा को जान जाता है, तभी प्रभु की प्राप्ति संभव है।
जो चाहत चटक न घटे मेलो हो न चीत, रजराज सून छुआई सो ने चीक ने चित। कवि वर बिहारी जी कह रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं शरीर की उज्ज्वलता, हमारा ज्ञान, हमारा प्रकाश कम न हो, तो अपने मन में प्रेम रूपी तेल भरिए। वो प्रेम रूपी तेल अहंकार से न टच कर पाए, गर्व ना आ पाए, अहंकार ना आ पाए, क्रोध ना आ पाए। जैसे बर्तन में जब तेल लग जाता है तो धूल बहुत जल्दी पकड़ लेती है। अगर उसमें प्रेम रूपी तेल में कहीं भी अहंकार होता है, क्रोध आता है, तो हमारा मन साफ नहीं हो पाता। अगर चाहते हो कि हमारी उज्ज्वलता बनी रहे, तो उस प्रेम रूपी तेल में गर्व, अहंकार और क्रोध बिल्कुल न आने दें। बुरे बुराई जो तजे, जो चित खरो डरात, जो निकलंको मैंक लखी, गने लोग उत्पात। कवि और बिहारी जी कह रहे हैं, एक एक दोहा बड़ा शिक्षाप्रद है। अगर बुरे व्यक्ति अपनी बुराइयों को भी छोड़ दें, तब भी उनके प्रति भय बना रहता है। लोग बाग डरते रहते हैं, उन्हें बुराई भले ही छोड़ दी हो, लेकिन मन में अज्ञात भय बना रहता है। जो जैसे चंद्रमा अगर निष्कलंक हो जाए, जब चंद्रमा पूरा साफ होता है, उसमें चंद्रमा में कोई परछाई नहीं होती, तब भी चंद्रमा से ये माना जाता है कि ऐसे समय पर उपद्रव ज़्यादा होते हैं। ग्रह ज्योतिष विद्या बताती है कि साफ चंद्रमा अगर दिखाई देता है, तब ज़्यादा समस्याओं की आशंका बनी रहती है, ऐसा शास्त्रों में बताया। अंतिम दवा, स्वार्थ सुकृत न श्रम व्रथा, देखी व्यंग विचार, बाज पर आए पानी पानी परी, तू पंछी नहीं मार। राजा जयसिंह के प्रति लिखा है कि राजा जयसिंह शाहजहाँ के पक्ष में आकर, शाहजहाँ के कहने से अपने साथी छोटे राजाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो कविवर बिहारी जी अन्योक्ति है, अन्योक्ति कैसे कहते हैं, सीधे सीधे राजा जयसिंह को नहीं कह रहे हैं, वे बाज पक्षी को इशारा बनाते हुए कह रहे हैं, हे बाज पक्षी, हे राजा जयसिंह, तुम दूसरों के हाथ में जाकर अपने साथी पक्षियों का वध कर रहे हो। स्वार्थ सुकृत सर्वथा, इसमें तुम्हारा अपना स्वार्थ भी कोई नहीं है। सुकृत नहीं, एक पुण्य कर्म है, श्रमवर्था, और इससे तुम्हारा श्रम भी बेकार जा रहा है। देखी व्यंग्य विचार, तो वे कह रहे हैं कि ऐसे में हे बाज पक्षी, तुम अपने साथियों का वध क्यों कर रहे हो? इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है और परिश्रम भी बेकार है, और न ही कोई पुण्य कर्म है, तो तुम दूसरों के हाथ में पड़कर अपने साथी पक्षियों का वध क्यों कर रहे हो? तो वो राजा जयसिंह को संबोधित संकेत करते हुए कहते हैं कि राजा जयसिंह, तुम शाहजहाँ के हाथों में पड़कर अपने साथी छोटे राजाओं को के ऊपर अत्याचार मत करो। तो कविवर बिहारी जी ने जो दोहे लिखे हैं, पहले ही बता था, गागर में सागर भरी है। इन दोहों का व्यापक अर्थ है, अगर और ठीक से जानेंगे और अधिक अर्थ निकलेंगे। इन दोहों को ठीक से पढ़िए और समझिए। फिर से कह रहा हूँ, जो जो पाठ मैंने पढ़ाए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट पाठ हैं, उन पाठों को बड़े गौर से देखिए। पहले उनका संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो किताब का नाम उसके कविवर बिहारी जी नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें कविवर बिहारी जी ने श्रृंगार के रूप में लेके आए, भक्ति के रूप में लेके आए। पहला दोहा भक्ति के रूप में लिखा है, भक्ति के रूप में ये लिखा है, और उसके बाद संदर्भ, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग क्या लिखा है, और बाद में व्याख्या, और उसके बाद विशेष लिखिए। विशेष में कौन सी भाषा है? बिहारी जी की ब्रज भाषा है, उसकी भाषा है। जहाँ पर भक्ति की बात आती है तो शांत रस है, अगर श्रृंगार की बातें आती है श्रृंगार रस है, उनके रसों का वर्णन कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, 10वीं के छात्र बोर्ड की परीक्षा है, गौर से पढ़ेंगे, इन पाठों को ठीक से जानेंगे, और जब कभी भी जो मुख्य विषय हैं, हिंदी है, हिंदी को छोड़कर गणित है, विज्ञान है, इंग्लिश है, सामाजिक है,
उनसे मन उब जाता है तो हिंदी को अपना रुचिकर सब्जेक्ट मानाकर, मनोरंजन का सब्जेक्ट बनाकर उस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे जुड़ते हैं। अभी मैंने बताया था कि इंटर में 14 भैया बहन ऐसे रहे हैं जिन्होंने 80,000 रुपये पर ईयर की छात्रवृत्ति मिल रही है, 5 सालों के लिए मिलती है। 1 ग्रेड वाला है। आपको अभी से ऐसा बनने के लिए प्रयास करना है और निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। तो आप सब अच्छे हैं, निश्चित रूप से मेरी बात को मान रहे होगे और मेरी भावनाओं को समझते हुए आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। देखिए कितना